सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित गढ़वाल घाटी की जनता और मेरे समस्त हमारे उत्तराखंड के साथियों, बड़े दुख की बात है कि आज इस चौखुटिया में जिस चौखुटिया से हमेशा आंदोलन की शुरुआत शुरू होती थी, आंदोलन की बगावत शुरू होती थी, आज वो गढ़वाल घाटी सुननी पड़ गई है। और गढ़वाल घाटी के लोग पता नहीं कहाँ सो गए हैं, जो अपने जमीन के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने हितों के लिए सारे लोग सो गए हैं। बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि साथियों, आपने एक छलिया को हमारे हिंदुस्तान की सत्ता में बैठा दिया, जो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जहाँ पर अमेरिका 34% टैरिफ हमारे ऊपर लगाता है, वहाँ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बपोर को ले आता है, लोगों के सारा ध्यान बपोर के ऊपर डाल देता है, हिंदुस्तान की जनता का ध्यान बपोर के ऊपर डाल देता है, ताकि देश के अंदर कोई बगावत न हो सके, ताकि देश के अंदर के लोग अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जाग न सके। दूसरा छलिया आपने हमारे उत्तराखंड में बैठा दिया। आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार कहते कहते आपने उत्तराखंड को लूट लिया है। साथियों, आप लगातार देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में जल जंगल जमीन की बात करने वाला उत्तराखंड आज हास्य हमारे बड़े भाई बलवंत सिंह जोगी जो है उनकी बात सम्मानित इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे भाई खैरा जी और इस क्रांतिवीर चौराहे पर उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों, आप सभी लोगों का मैं अभी अभिनंदन करता हूं और बड़े हर्ष के साथ आप लोगों का आह्वान करता हूं कि आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक उत्तराखंड राज्य के संघर्ष से लेकर आज तक आपने इस आंदोलन को, इस चौखुटिया की धरती को हमेशा आंदोलित कर रखा। अब मित्रों, आज हमारे प्रदेश को अलग राज्य मिले 25 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। तो आप देखो, जिन मूलभूत समस्याओं के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने संघर्ष किया था, मित्रों, जिस राज्य की खुशहाली के लिए हमारे प्रदेश के 42 लोगों ने शहादत दी थी, आज उनका सपना अधूरा रह गया। मित्रों, आप ये जागने का समय है, बहुत लंबा समय हो गया है। आपने राष्ट्रीय दलों की कार्यप्रणाली को देख लिया है, 25 साल का समय व्यतीत हो गया है। किस प्रकार उन्होंने उत्तराखंड की उपेक्षा की है और यहाँ के जो हमारे शहीदों का सपना था, जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों की एक सोच थी कि यहाँ पर एक खुशहाल प्रदेश बनेगा, और हमारे जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया था और जिन मुद्दों के लिए संघर्ष किया था कि यहाँ पर पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और यहाँ पर तमाम जो है, यहाँ पर जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका सही उपयोग नहीं हो पाता। अगर इनका उपयोग होता तो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से हमारे नौनिहालों को, हमारे जो भावी हमारी युवा पीढ़ी है, उनको रोजगार मिलता। लेकिन आज बड़े अफसोस का विषय है कि उत्तराखंड राज्य के तमाम बहुत से जिले जो हैं वो काफ़ी बहुत तरह से वहाँ से पलायन हो चुका है। आज 3000 से अधिक गाँव जो है बिल्कुल निर्जन हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने संघर्ष करना है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जो लोग उत्तराखंड की बात को रख रहे हैं, जो उत्तराखंड के बेरोजगारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो उत्तराखंड की खुशहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये प्रदेश सरकार उनको बारी बारी सुनियोजित ढंग से उनके मनोबल को गिराने के लिए उनको तमाम झूठे उन पर आंदोलन करके उनको गिरफ्तार कर रही है, जिससे कि उनका मनोबल टूटे और जो राज्य में जो संघर्ष यहाँ पर हो रहा है और जिसके लिए संघर्ष हो रहा है, और वो जो है हमारी आवाज़ आगे बढ़ जाए, ये उनका प्रयास है। राष्ट्रीय दल कभी नहीं चाहेंगे कि उत्तराखंड में ये क्षेत्रीय दल जो है सशक्त हो, क्योंकि क्षेत्रीय दल हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों की लड़ाई लड़ता है। क्षेत्रीय दल हमेशा उत्तराखंड राज्य की बात करेगा और उत्तराखंड के तमाम जो यहाँ के जो किस प्रकार उत्तराखंड का विकास हो सकता है, किस प्रकार यहाँ के जो संसाधन हैं उनका सही उपयोग हो, किस प्रकार यहाँ भावी पीढ़ी को रोजगार मिल सकता है, ये सोच उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों की है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ध्यान भटकाने के लिए हमारे उन युवाओं को, जो युवा हमारे यहाँ के बेरोजगारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं,
जो अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, इस आंदोलन को, पहाड़ की आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए ये साजिशन जो है इस प्रकार हमारे उन उभरते हुए नौजवानों को जो है गिरफ्तार करके उनके ऊपर झूठे मूठे मुकदमे लगा करके उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। तो मित्रों, ये आपको जागने का समय है। ये समय ऐसा नहीं है कि आप चुप रहें। ये चकोटिया की धरती ने हमेशा उत्तराखंड राज्य में अग्रणी भूमिका निभाई है। 1980 में स्वर्गीय जसवंत सिंह बिष्ट को आप लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश की विशाल विधानसभा में पहुंचाया और उसके बाद 1989 में फिर उनको पुनः आपने विधायक चुना और हमारे जो दल के सर्वोच्च नेता हैं माननीय काशी सिंह आर्य जी को आपने 4 बार जो है 3 बार उत्तर प्रदेश का और 1 बार उत्तराखंड का विधायक बनाया। उन लोगों ने अपने छात्र जीवन से हाल तक उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। तो हमारी आवाज़ जो है कमज़ोर नहीं हो सकती है। हम लोग उत्तराखंड राज्य के जो हमारे शहीदों के सपने थे उनको साकार करने के लिए, स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी जी के सपनों को साकार करने के लिए इस क्षेत्र की जनता हमेशा आगे रहेगी और भविष्य में जो भी उत्तराखंड के संसाधनों के लिए, उत्तराखंड के भावी भविष्य के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जो भी यह आंदोलन होगा उसको तेजी के साथ बड़े प्रभावी ढंग से हम आगे रखेंगे। ज़्यादा न कहकर मित्रों, मैं आह्वान करता हूँ आप लोग अब अगली लड़ाई के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब ये शुरुआत है और हमने उन शहीदों के जो उनके अरमान थे, जो उनके सपने थे, जिसके लिए मैं शहादत की है कि बेहतर उत्तराखंड राज्य के लिए उस सपने को हमने साकार करना है। तो इस लड़ाई को आगे पहुंचाने के लिए हम आप सभी लोगों का आह्वान करेंगे। सभी व्यापारी मित्रों से एक बार आपने राष्ट्रीय दलों की कार्यप्रणाली को देख लिया है। राष्ट्रीय दलों को आपने भाजपा कांग्रेस को 25 साल का समय दिया, लेकिन एक समय आपने जिस उत्तराखंड राज्य के लिए अग्रणी भूमिका उत्तराखंड क्रांति में उठाई है उस क्षेत्रीय दल को सशक्त करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए, सभी मित्रों का यहाँ पर आह्वान करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भविष्य की लड़ाई के लिए आप तैयार रहे। जय उत्तराखंड, जय भारत। हमारे बड़े भाई बलवंत सिंह नेगी जी ने अपनी बात यहाँ पर विस्तार से रखी। अभी हमारे बीच में दल के संरक्षक पूर्व विधायक माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सम्मानित मित्रों, इस राज्य को बनाने के लिए पहाड़ के लोगों ने अपनी जान दे दी, घर छोड़े, लाठियाँ खाई, जेल गए, लेकिन आज क्या मिला? 25 सालों में उत्तराखंड की दुर्दशा हो गई है। अब जागने का वक्त है। हम सब लोगों ने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। आज इतना बड़ा उत्पीड़न पहाड़ के लोगों का हो। जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं भुवन कठैत, पूर्व सैनिक। आज जो चौखुटिया में ये क्रांतिवीर चौराहे में ये जन आक्रोश जो निकाला गया है, भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को जो देहरादून पुलिस के द्वारा असंवैधानिक और अनैतिक तरीके से जो गिरफ्तार किया गया है, पूर्व सैनिक के लड़के की हत्या की गई। और हल्द्वानी में आपने कांड देखा ही होगा। मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ। और उसके बाद आप देख रहे होंगे जगह जगह हम मांग रहे हैं सख्त भू कानून, मूल निवास हमें दिया जा रहा है यूसीजी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही दिन देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने 42 शहादतें नहीं, कई शहादतें तो कागजों में भी नहीं है, क्या यही जो दिन आज आप देख रहे हो कि हमारे प्रदेश में हमको ही मारा जा रहा है, हमको ही पीटा जा रहा है और उसके बाद झूठे मुकदमे में भी हमारे पे ही किया जा रहा है? क्या यही दिन देखने के लिए हमें दिया था ये प्रदेश? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप याद कीजिए 2 अक्टूबर 1994 मुजफ्फरनगर हत्याकांड को, आपका कलेजा फट जाएगा। क्यों छुपे हैं आप घरों के उसमें? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये राष्ट्रीय दल आपके बच्चों की फीस दे रही है या आपके घर में राशन भर रही है? ये राष्ट्रीय दल केवल सत्ता के लोभी हैं, केवल सत्ता के भोगी हैं। इनको विधायक का कुर्सी चाहिए, उसके बाद मंत्री की कुर्सी चाहिए और कुछ मंत्रियों को केवल मुख्यमंत्री का पद चाहिए। ये लोग ये आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली दरबार के आदेश पे काम कर रहे हैं। अरे कब जागोगे आप? अरे हम लोग ये चिंदे लोग, हम तो लड़ते रहेंगे जब तक इस शरीर में एक खून की बूंद है और एक सांस है। आप कब जागोगे? जब एक दिन जो बहन अंकिता भंडारी का हत्या का कांड हुआ था, जब मेरी बेटी की बारी आएगी, आपकी बेटी की बारी आएगी, मुझे लगता है आप तब भी नहीं जगोगे। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा चश्मा पहना है कि आप दिख ही नहीं रहा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक तरफ आप बात करते हो सनातन की, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कहां पर लिखा है कि सनातन में कि आपकी बालिका या मेरी किसी की भी है बिना ब्याह के शारीरिक संबंध
बना सकते हैं। बताइए कहाँ लिखा है? एक तरफ सनातन के नाम पे वोट मांग रहे हैं और मैं जो उनके साथ मित्र विपक्ष है वो भी कम नहीं है। आज बात करते हैं वो कि हम पसीना क्या खून भी दे देंगे राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए। अरे भैया मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार थी तब आपका खून और पसीना कहाँ था? ये दोनों दलें जो है ये दोनों भाई भाई हैं जो बारी बारी से आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने को बहुत कुछ है मेरे पास। और जहाँ तक आप लोग कहते हैं, मैं यहाँ पर स्पष्ट कह दूं, जो आप इस झंडे की बात करते हो, ये देख लो इस झंडे को, ध्यान से देखो इस झंडे को। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, लोग गलत हो सकते हैं, पर ये झंडा गलत नहीं है। ये झंडा गलत नहीं है। इस झंडे ने 42 शहादतें और अनगिनत लोग इस झंडे के तले जेल गए हैं और तब जाके आपको ये राज्य मिला है। ये झंडा, ये राज्य इस झंडे ने दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लोग गलत हो सकते हैं, पर ये झंडा गलत नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज इस झंडे ने, जो अपने को आंदोलनकारी कहते हैं, पूछों को छोड़ के इस झंडे ने भुवन कटारिया जैसे लाखों आंदोलनकारी पैदा किए हैं। चाहे वो आज बीजेपी की गोद में गए हैं या कांग्रेस की गोद में गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन पैदा पूछों को छोड़ के इसी झंडे ने किए हैं। जिस झंडे के तले नीचे आपको आने में शर्म लग रही है, पहचानो इस झंडे को। ये वही झंडा है जिस झंडे ने शहादतें देके आपको ये राज्य दिया है। और मैं इस झंडे से भी निवेदन करना चाहूंगा और इस झंडे के ये जो काम कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने राज्य दिया है, आंदोलनकारी आपने पैदा किए हैं, तो इस राज्य को बचाने का भी आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। और कहने को बहुत कुछ है, पर अधिक नहीं कहूंगा। लास्ट में जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। जनता, मेरे उत्तराखंड क्रांति दल के भाइयों, मेरी मातृशक्ति, आज जो है हमें रोड में उतरने का कारण पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे दो क्रांतिकारी भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी, जो जनता की आवाज़ को उठाने वाले, जो जन मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले, जो गरीबों की आवाज़ को आगे तक पहुंचाने वाले, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रखा है। उन्हें 27 तारीख को उत्तराखंड सरकार ने उन्हें उनके घर से बिना वारंट के, बिना पत्राचार के उनको घर से उठा के उन्हें जेल भेज दिया गया है और कई धाराएं उन पर लगाई गई हैं। बड़ा दुख, बड़े शर्म की बात है कि आज जो है हमने राज्य लड़ा, हमने राज्य की लड़ाई लड़ी और राज्य हमने अलग किया। राज्य आज उत्तराखंड क्रांति दल के बलबूते पे उत्तराखंड राज्य हमको मिला है और हमारी 42 माताओं ने शहादतें दी, हमारी भाइयों ने शहादतें दी। उसके बाद भी जैसा हमने चाहा था कि उत्तराखंड राज्य हमारा कैसा होगा, हमारी राजधानी पहाड़ के मध्य गैरसैंण में होगी, नहीं, उसके बाद भी हमको अन्याय पे अन्याय मिलता गया। और आज पूर्व वक्ताओं ने, जैसा कि यहाँ पर सब लोगों ने यहाँ पर बता दिया गया है कि आज जो है उनको रिहा करने के लिए जगह उत्तराखंड में जगह मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया है और आज महारैली का आयोजन करने के लिए जो है हमारे भाई लोग यहाँ से जो है देहरादून मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर उनको समय पे रिहा नहीं किया जाएगा तो हम जो है उत्तराखंड क्रांति दल के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाधित होना पड़ेगा। हम सरकार को चेताने के लिए यहाँ पर आए हैं, कोई हमारी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। इससे पहले 28 तारीख को हमने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या कहते हैं दोरहाट में धरना प्रदर्शन करके उनको सांकेतिक आश्वासन दिया। उसके बाद भी हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। और अभी हम जो है ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार महोदय के पास आए हैं और जुलूस के माध्यम से जनता को और सबको मतलब जगाने के लिए आए हैं कि अभी भी जागो, जागने का समय आ गया है। पहाड़ी जागो, सोए क्यों हो, क्यों सोए? आज हमारा अस्मिता का सवाल है, हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है कि हम जो है ठगे रह गए हैं। उसके बाद भी आप लोग राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे लगे हुए हो हैं। राष्ट्रीय पार्टी के अपने क्षेत्रीय दल को देखो, क्षेत्रीय दल जो अपने क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ता आया है। राष्ट्रों के पास तो राष्ट्र पड़ा हुआ है, उसके बाद भी उनको आप लोगों को कुल बीजेपी कांग्रेस ही दिखाई देती है। हमारे साथ कैसा मतलब सलूक किया जा रहा है। पहाड़ियों, हम आपके बीच में आए हैं, आपको जगाने के लिए आए हैं। अब भी अगर आप नहीं जागोगे फिर कभी नहीं जाग सकते हो। तो ज़्यादा ना कह के, अभी पूर्व वक्ता बहुत से हैं, यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। एक बार आप लोग मेरे सामने कहोगे, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। रिहा करो, रिहा करो, आशीष नेगी को रिहा करो, रिहा
फांसी को रिहा करो। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहीं पे हमारे बीच में अभी हमारे पूर्व विधायक, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान पुष्पेश त्रिपाठी जी और हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्षा कांता रावत जी और तमाम हमारे जो संघर्षशील साथी यहाँ पर आए हैं, आप सबका इस एक नए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में स्वागत है। साथियों, मुझे बहुत दुख हुआ कि जब हम दो व्यक्तियों का नाम लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, पूरा उत्तराखंड की लड़ाई है। और जब हमने इस राज्य को बनाया था, हमने सिर्फ कुंभ क्षेत्र मांगा था, लेकिन हमारे ऊपर पूरा नीचे का एक क्षेत्र हमारे ऊपर लाद दिया गया। हमको ना तो गोयलों ने ठगा है, ना मित्तलों ने ठगा है, ना हमको मुसलमानों ने ठगा है, हमको ठगा हमारे पहाड़ियों ने ठगा है। जितने मुख्यमंत्री आज तक बने सारे पहाड़ी थे। ठाकुर कहता है मेरे पास इतनी बड़ी तलवार है कि मैं सारी बुराई को काट दूंगा। क्या ठाकुर नहीं बैठा उस गद्दी पर? ब्राह्मण कहता कि मेरे बराबर दिमाग किसी के पास नहीं है। क्या ब्राह्मण नहीं बैठा मुख्यमंत्री बन के? सारे हमको ठगा हमारे आदमियों ने। इसलिए मैं यहाँ पर चेतावनी देना चाहता हूँ, हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग दो लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम समग्र उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सारे उत्तराखंड में जितने लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम पहाड़वाद और प्लेन्सवाद की लड़ाई में मैं कतई नहीं हूँ। सारा उत्तराखंड हमारा है। उत्तराखंड में रहने वाला हर बच्चा हिमाल पुत्र है, हर बच्ची हिमाल की पुत्री है। आप मुद्दे को भटका रहे हो। ये बॉबी पवार जैसे लोग, ये लोग जो खोमचा लेकर के आज अलग अलग गुमटियों में बैठे हैं, यह भी क्षेत्रीय दल को खत्म करने की सोची समझी साजिश है। इसके पीछे भी राष्ट्रीय पार्टियों का धन लग रहा है। क्यों नहीं आए झंडे के नीचे ये लोग? हम दो आदमियों की लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, काश देहरादून की गद्दी पर कोई शिल्पकार बैठा होता मुख्यमंत्री, तो शायद वो न्याय कर पाता। क्योंकि वो युगों से शोषित व्यक्ति अपनी पहाड़ की पीड़ा को समझ सकता है। तो साथियों, ये लड़ाई वो भयंकर लड़ाई है। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, समग्र उत्तराखंड की लड़ाई है। और जिसके अंदर है स्वाभिमान, उस लड़ाई को याद है 42 सालों की अगर याद है तो कंधे से कंधा मिला करके आने वाले विधानसभा से लेकर ग्राम सभाओं में ऐसे भ्रष्ट लोगों को नेस्ताभूत करिए और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड क्रांति दल ब्लॉक इकाई चौखुटिया द्वारा आहूत इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को प्रणाम। सम्मानित जनता, मुख्य रूप से आज का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देहरादून में आयोजित हो रहा है, वो पुलिस के द्वारा गलत धाराएं लगा करके हमारे जो दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है उसके खिलाफ है। पुलिस ने बिना विवेचना के एक्सटॉर्शन का केस लगाया है, अन्य तमाम कई धाराएं लगाई हैं, जिसका इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जो शोषण उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा हमारे नौजवानों का किया जा रहा था, बेगारी जिनसे कराई जा रही थी, उसके खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने आवाज़ उठाई है। और उसमें हमारे साथियों द्वारा उनकी तनख्वाह दिलाने का जो काम किया गया था, वो जब पुलिस ने उनकी बातें नहीं सुनी, इसलिए उन लोगों को, हमारे साथियों को वहाँ जाना पड़ा और उनको तनख्वाह दिलाई। उसके खिलाफ, पुलिस ने जो गलत धाराएं लगाई हैं, उसको लेकर के आज ये पूरे प्रदेश भर में हमारे धरना प्रदर्शन है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल राज्य गठन से ही उत्तराखंड के हितों पर लगातार लड़ रहा है। आज भी प्रदेश की राजधानी तय नहीं है, हम इस बात को बार बार कह रहे हैं। उत्तराखंड में अभी आप सबने देखा किस तरीके से भाजपा ने संविधान का विरोध करके गलत तरीके से ऋषिकेश से शंभू पासवान नाम के व्यक्ति को, जो बिहार में अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसको उत्तराखंड में ला करके अनुसूचित जाति में यहाँ चुनाव लड़ाया है और हाईकोर्ट ने उसमें फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने ये डीएम को निर्देश दिया है कि आप इसमें जांच करके 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अपना फैसला दीजिए। और जाहिर सी बात है, अगर डीएम विवेक से और ईमानदारी से फैसला करते हैं, जो हमारे व्यक्ति का हक था उस सीट पर लड़ने का, उस हक को भाजपा की वजह से वो हक हमारा मारा गया है।
और डीएम अगर सही फैसला करते हैं तो इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए और इस सरकार को भंग करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ काम कर रही है। उसी तरीके से मूल निवास को लेकर के आपने पूरा उत्तराखंड में अराजकता का माहौल पैदा किया है। कल मैं मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था अखबार में, बड़ा हास्यास्पद बयान था कि धर्म और क्षेत्र की, धर्म जाति और क्षेत्र की जो राजनीति करेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो सबसे पहले इस मुख्यमंत्री को अपने भाजपा के तमाम अनुशासनिक संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो पूरे देश में धर्म और सांप्रदायिकता का जहर घोल करके पूरे देश के लोगों में नफरत फैला रही है भाजपा। सबसे पहले भाजपा के उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन बड़े बड़े साध्वियों पर, उन नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस देश को बांटने में लगे हुए हैं। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने पहाड़ और मैदान की बात कही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा पूरे देश और दुनिया को समग्रता का संदेश दिया है, चाहे वो चंद सिंह गढ़वाली जी का उदाहरण हो जिन्होंने निहत्थे पख्तूनों पर, पठानों पर गोली चलाने से इनकार किया था, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने की उन्होंने बात कही थी। देव सुमन जी हमारे आदर्श हैं जिन्होंने 64 दिन का आमरण अनशन कर टिहरी रियासत के अनार्किज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों का त्याग दिया। हम वो लोग पूरे उत्तराखंड को समग्र सूत्र में पिरोते हुए उत्तराखंड की बेहतरी के लिए उत्तराखंड क्रांति दल 1979 से लगातार संघर्ष कर रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से ये उत्तराखंड राज्य भी हमने प्राप्त किया है, लेकिन जो आज कमियां रह गई हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का गठन हुआ था, चाहे वो राजधानी का सवाल हो, चाहे वो ज़मीनों का सवाल हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, वो शिक्षा का सवाल हो, वो स्वास्थ्य का सवाल हो, उन सब चीज़ों पर राज्य बनने के बाद भी आज हम लड़ रहे हैं। और अभी बुग्याल जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी लड़ाई किसी मैदानी से नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे उन लोगों से है जो हमारे पहाड़ के हैं, जिनको हमने चुन करके यहाँ से दूर दराज से धारचूला, मुंशारी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, द्वाराहाट, चौखुटिया इन क्षेत्रों से चुन करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा और वो हमारी बातों को वहाँ नहीं रख पाते हैं। हमारे हिसाब से हमारी समस्याओं का के समाधान में असफल रहे हैं। हमारे असली दुश्मन भाजपा और कांग्रेस और दिल्ली के इशारों पर नाचने वाले हमारे वो पहाड़ी हैं जो अब तक सत्ता में बैठे रहे हैं। उनके खिलाफ ये लड़ाई है, जनता के हित में ये लड़ाई है। इसलिए जनता से हमारा आग्रह है कि सारे लोग उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करें। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस राज्य की बेहतरी के लिए अनवरत संघर्ष कर रहा है और आगे भी हम सब लोग लड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय पहाड़, जय पहाड़ी। में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार द्वारा तहसीलदार मोहन चौखुटिया अल्मोड़ा विषय उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करने के संदर्भ में मान्यवर उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ता श्री आशीष नेगी, यूथ प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, और श्री आशुतोष नेगी, मीडिया प्रभारी उत्तराखंड क्रांति दल को सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन द्वारा अनैतिक व असंवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया गया है, जिसका उत्तराखंड क्रांति दल ब्लॉक इकाई चौखुटिया पूर्ण रूप से विरोध करता है। नंबर 2, अंकिता भंडारी केस में आरोपित वीआईपी का नाम उजागर किया जाए तथा संपूर्ण केस की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाने का मांग करता है। नंबर 3 है, चंद्रगढ़ गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कराने की मांग करता है। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 को लागू किए जाने की मांग करता है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व पानी के बिलों में असाधारण बढ़ोतरी से आम जनमानस परेशान है। अनियंत्रित बढ़ोतरी वापस लेने की व ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बिल मानक तैयार कराने की मांग करता है। महोदय, उपरोक्त सभी समस्याओं के कारण जनता में आक्रोश है, अतः महोदय से आग्रह है कि प्राथमिकता के आधार पर निराकरण हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश करने की कृपा करें। आगे और लड़ाई है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम
शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। अंदर